हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSL PS के कुछ एक्सपेक्टेड मैथ को देखेंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाने का प्रयास करें। सबसे पहले चलिए, पहला सवाल कहा गया है कि रेलगाड़ी और कार का, ठीक ना, रेलगाड़ी और कार का आपका गति का अनुपात दिया है 16:15। तो चलिए, यहाँ हम रेल और कार का रेशियो दिया हुआ स्पीड का 16:15। आगे कहा गया है कि एक बस, ठीक ना, एक बस जो है 480 किलोमीटर की दूरी जो है 8 घंटे में पूरा करती है। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? तो जानते हैं, दूरी बटे समय करेंगे तो 4 निकलेगा। कितने घंटे में? 8 घंटे में। 8 से इसको काटिए तो 8 छक 48, 6 बार में कट गया। तो बस का जो चाल है वो क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कहा गया बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। तो 3/4 करिएगा तो याद रखिएगा, जो नज़दीक नीचे वाला होगा वो नज़दीक का बताएगा। तो रेलगाड़ी का जो गति होगा वो 4, अब बस का गति क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जबकि अभी आपने बस की गति कितना निकाले हैं? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस की तुलना हम बस से कर देंगे 3 से, और रेलगाड़ी निकालना है तो क्या करना होगा? 4 से गुना करेंगे। इसको काट दीजिए, बीतिया 60, ठीक ना, बीतिया 60, बीचों का 80। तो ये क्या निकल गया? रेलगाड़ी का निकल गया कितना? 80। तो इसको कर देंगे 80। अब ऊपर वाला जो रेशियो था 16 था, तो जितना मल्टीप्लाई इसका होगा उतना ही मल्टीप्लाई 15 का होगा। तो 16×5 = 80, यानी 5 बार गुना हो रहा है। तो इसी प्रकार हम 5 से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15×5 = 75। तो कहा गया है कि 6 घंटे में कार कितना दूरी तय करेगा। अब कार का निकल चुका है, कितना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो इसको पूछा गया 6 घंटे में। तो इसको गुना करेंगे, 6×5 = 30 और 7×6 = 42 और 3 = 45, यानी 450 किलोमीटर तय करेगा। तो 450 आंसर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर। अगला सवाल है, कहा गया है एक चोर जो है एक कार को चुराकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग जाता है। यदि पुलिस को चोर को 6 घंटे बाद दूसरी कार से, जिसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, पकड़ना चाहे तो चोर को कितने घंटे में पकड़ेगा? तो पहले याद रखना है कि चोर को पकड़ने के पुलिस कितने घंटे बाद निकलती है? 6 घंटा बाद में। तो उस समय तक जो चोर हो वो कितना दूरी तय कर लिया होगा? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटा वो आगे निकल गया होगा। तो 180 किलोमीटर की दूरी वो पहले ही आगे निकल चुका है। आगे कहा गया है कि पुलिस जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और चोर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो हम जानते हैं कि दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का प्रति घंटा का अंतर है, यानी पुलिस जो है हर घंटा 20 किलोमीटर क्या होगा? चोर से तेजी चलेगा। यही 20 किलोमीटर है जो उसके 180 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2×9 = 18। तो कितना आ गया? 9। तो हम कह सकते हैं 9 घंटे में पुलिस जो है वो चोर को क्या करेगा? पकड़ लेगा। अगला सवाल है, कहा गया है दो रेलगाड़ी है 180 और 120 किलोमीटर, ठीक ना, और कहा गया है इसमें से क्रमशः कहा गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ये देख लीजिए, मान लीजिए कि 180 मीटर लंबा रेलगाड़ी है, दूसरा 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। अब कह रहा है कि एक चल रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, एक कह रहा है 42 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक ही दिशा में समान पटरी पर चल रहे हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? समय आपसे पूछा गया। तो पहले ध्यान रखना है कि जब भी रेलगाड़ी को पार करे, प्लेटफार्म को पार करे, तो उसमें दोनों को ऐड करते हैं दूरी को। तो ये दूरी हो जाएगा क्या? 180
प्लस 120, यही दूरी हो गया। मान लीजिए ये देखो ट्रेन है यहाँ, यहाँ इसको पार करने में इस तरीके से इतना दूरी हो गया। लेकिन जब एक ही दिशा में पार करेंगे तो जो आपका चाल है वो माइनस हो जाएगा। तो 48 माइनस अगर हम 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन पूरा जो समय है वो सेकंड में, तो हम इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपको बताए थे कि अगर आपको छोटा यूनिट लाना है तो छोटा से गुना कर दीजिए, तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 18, ठीक ना। और अगर बड़ा यूनिट लाना है तो 18/5, तो ये 6 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में। ऊपर में जोड़िएगा तो 180 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएंगे 300, नीचे हो जाएगा 5। अब बटा 3 जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। इसको काट दीजिए 5 से, 5 छक 30, 6 बार में कट गया, 6 तिया 18, एगो शून्य बैठा देंगे तो 180 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला सवाल है, कहा गया है लालू किसी काम को 60 दिन में करता है। कितने दिन में, 60 दिन में। भोलू जो है उसी काम को 120 दिन में करता है, ठीक ना। तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया। तो आपको बताया है एलसीएम निकालिए। तो इन दोनों में एलसीएम ऐसा लीजिए जो दोनों से कट जाए। तो 120 ऐसा है जो दोनों से कटेगा, तो 60 दूना 120, ये इसका एफिशिएंसी है। तो यहाँ हम करेंगे 120 और 2 1 3, यहाँ से लिख देंगे, 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, यानी 40 दिन में दोनों काम कर लिया जाता है। अगला सवाल है, कहा गया है वर्ग का क्षेत्रफल इतना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। तो 2 को वर्ग है तो ए स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ दिया है 1 का 36, 1 का 25, 1 का 25, तो इसको भुजा निकालना है। तो भुजा निकालने के लिए इसका स्क्वायर इस पे चढ़ाइएगा, ठीक ना। इस पे भी चढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 5। तो हम कह सकते हैं वर्ग का जो भुजा क्या निकल गया, 6/5। अब कहा गया है इनकी परिधि निकालिए। वर्ग की जो परिमिति होता है ए, तो इसको कहते हैं 4a। तो 4a करना है तो a तो निकल चुका है 6, इसको 4 से गुना करना, तो इसको 4 से गुना कीजिएगा, ठीक ना। 4 से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। इसको भी 4 से गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 20। अब इनका रेशियो क्या होगा, 6 चौका 24 और 5 चौका 20, यानी 6/5। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर। अगला सवाल कहा गया है, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। तब वृत्त का परिधि होता है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या हो जाएंगे, 4a। ये बराबर है। अब जिसका क्षेत्रफल 111, ठीक ना, 111 वर्ग सेंटीमीटर है। जिसका किसके लिए आया, ये वर्ग के लिए आया है, ठीक ना। तो ये वर्ग के लिए आया है तो हम कह देंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर, ये होता है। बराबर दिया है 121, तो हम कह सकते हैं ए बराबर अंडर रूट हो जाएगा 121। तो हम कह सकते हैं ए कितना आ जाएगा, 11। अब 11 आ गया तो यहाँ 11 का मान रखिएगा, तो 11 गुने 4 कितना होगा, हो जाएगा 44। अब 44 आने के बाद हम इसको निकालेंगे 2πr से, 2πr से। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7, तो 7 इधर चला जाएगा और 22 नीचे हो जाएगा। ये 2 भी कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो काट देंगे, 22 दूनी 44 से 44 खत्म। तो r बराबर क्या निकल गया, 7। अब पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो यहाँ करेंगे 22/7 और 7 गुने 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और 62 से 154, तो 154 यानी बी ऑप्शन। अगला सवाल है, ए और बी का रेशियो दिया है आपका 3:4 और बी और आपका सी का दिया हुआ है
4:7। तो जब ये दोनों बराबर है, यहाँ यहाँ ये भी बराबर है, तो कुछ करना नहीं, बस उतार दीजिए ABC। ABC बराबर 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। ये ABC का रेशियो आएगा। अब आपसे इसका वैल्यू निकालने के लिए कहा है, A + B + C, तो 7 3 10 4 14, और C नीचे कहा गया, तो C कितना है 7, तो 7 हो जाएगा। काट दिए, 7 दूनी 14, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। अगला है, कहा गया 3 कार है, ठीक ना, 3 कार है और 3 कार का दिया हुआ है 1:2:3 अनुपात में दूरी को तय किया गया है। अगर यात्रा का समय दिया हुआ है तो ये हो गया आपका क्या, डिस्टेंस दे दिया, ये आपका दिया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है। अब इनकी यात्रा का समय दिया हुआ है 3, यहाँ टाइम का रेशियो दिया हुआ है 3:1। आपसे पूछा गया है चाल निकालिए, तो यहाँ डिस्टेंस का रेशियो दिया है, टाइम का रेशियो दिया है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है 1/3 रेशियो 2/2 रेशियो और 3/1 रेशियो। ये हो गया आपका चाल। लेकिन यहाँ 1 नंबर में दिखा रहा है, तो ऐसे सवाल को डील करने नीचे को क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो 3 2 और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 6। अब हर जगह 6 का मान रखिए, तो यहाँ 6 रखिएगा तो ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक, 2। यहाँ 6 रखिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 6 यहाँ रखते हैं तो 6 ही लिखा जाएगा 6। यहाँ 6 लिखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6×3 = 18। अब यहाँ देखते हैं कौन से ऐसे टेबल है जिसमें सब आता है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नम 18, यानी 1:3:9। आंसर किस में है, बी नंबर में। अगला सवाल कहा गया है, राम की आय श्याम से 20% कम है। तो यहाँ हम कह सकते हैं राम की आय श्याम से 20% कम है, तो श्याम अगर 100 है तो राम कितना हो जाएगा 80। तो पूछा श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक ना, तो यहाँ क्या करेंगे, कितना प्रतिशत अधिक है, 20% गुने 100, और उसके बाद आपको याद रखना है श्याम की आय, ठीक है, इसका पूछा है राम से, तो जिसमें से लगा रहता है उसको नीचे लिखिएगा। तो यहाँ राम से कितना अधिक है, यहाँ पूछा है कि श्याम की जो है आय है वो राम से कितना अधिक है, तो इस 100 में से 80 गया तो आ गया 20 उन्हें 100, और राम से अधिक है तो राम को नीचे लिखना है, जिसमें से लगा रहेगा उसको नीचे कीजिएगा। इसको काट दीजिए, 20×4 80, इसको काट दीजिए 25×4 100, तो कितना परसेंट अधिक है, 25%। तो हम यहाँ आंसर आ जाएंगे श्याम की आय राम की आय से 25% अधिक है। अगला सवाल है, रमेश जो है 900 रुपया में अपनी गाय को बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है। तो ये कॉमन दिमाग लगाएगा कि 900 रुपये में बेचने पर हानि हो रहा है, तो गाय का जो सीपी होगा, ठीक ना, गाय का जो सीपी होगा वो कितना होगा, 1000 होगा, ठीक ना। 900 रुपया में बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, तो हम कह सकते हैं गाय का सीपी कितना होगा, 1000। तो पूछ रहा है उसका कितना हानि हुआ, तो 100 रुपया का हानि गुने 100 और बटे कितना हो जाएंगे, सीपी हो गया 1000, तो यहाँ कर दीजिए 2 कैंसिल इससे हो जाएगा, 1 कैंसिल इससे हो जाएंगे, तो क्या निकल गया 10% की हानि हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।